कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ये तालियां जरा एक साथ। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, बोलिए, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड लटा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड लटा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे, बोलिए, वो दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के पश्चात घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संजोगवश उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बेचारी अपनी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा, पैसा बैठ जाओ जरा प्लीज, कि बेटा आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है। आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू नए जमाने की आई थी,
कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही थी। बोली माँ अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूं, जब 2-3 घंटे बाद ये काम खत्म हो जाएगा तभी जो तेरा काम है तब होगा। उस औरत ने कहा कि बेटा मेरे घर में बचपन से सबसे पहला काम मेरे ठाकुर जी का, मेरे कन्हैया का होता हुआ आया है, और आज भी मैं तुमसे यही कहूंगी कि एक बार मेरे कन्हैया का काम कर दो, उसको करने के बाद तुम दुनिया का कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में आकर झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया और मूर्ति हाथ से गिर गई। और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई, क्या वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बोलिए वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने बेटे को बुलाती है आवाज देकर और कहती है क्या, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। घर में कोहराम मच गया। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की कि अरे माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट वोट नहीं लगती। लेकिन वो एक ही रटन लगा के रखी थी कि एक बार किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे कन्हैया को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने उनके लड़के से पूछा भाई क्या बात है। लड़के ने कहा अरे क्या बताएं, मेरी माँ पागल हो गई, मेरी माँ पागल हो गई है। अरे पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुला के दिखाओ। उन पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और बेटा बोला बेटा क्यों झमेला करता है, अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी एक को बुला के ले आ, वो आके झूठ मूठ का देख लेगा और तेरी माँ से कह देगा कि तेरा लल्ला ठीक है, ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के की भी समझ में बात आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों की मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया। बोले डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी तिगुनी फीस दे दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे साथ मेरे घर से चलिए और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि तुम्हारा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और वहां जाके क्या हुआ, नबज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है। बोलिए ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं। और वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है,
वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं। लेकिन उस औरत को तसल्ली नहीं है। बोले अरे डॉक्टर, अरे बेटा ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? अरे एक बार अपना ये ब्रीफ केस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगा के सीने पे देखता है, उससे एक बार मेरे लल्ला की जांच कर, मुझे शांति हो जाए। डॉक्टर बेचारा बड़ा परेशान कि कहां आके फंस गया। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, इसके बेटे ने 3 गुनी फीस देने का वादा किया है। अपना ब्रीफ केस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान में लगाया और दूसरा वो गोल वाला सिरा मूर्ति के सीने पे रख दिया। और क्या हुआ, जो ही सीने से लगाया पसीना जमकर आया, जो ही सीने से लगाया पसीना जमकर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और जब डॉक्टर ने ये नजारा देखा उसका माथा घूम गया। इतने सालों तक जो डॉक्टरी की साइंस की मोटी मोटी किताबें पढ़ी थी वो सारी की सारी धरी रह गई, बेकार हो गई। अपना ब्रीफ केस, अपना आला वही छोड़ के चुपचाप जाने लगा। बुढ़िया माई ने आवाज दिया, अरे डॉक्टर, अरे जा रहा है, अरे बेटा ये अपना ब्रीफ केस तो लेता जा। तो डॉक्टर ने उस औरत को जवाब दिया, सुनिएगा क्या कहा। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूं, बोलिए। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूं, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा। और माँ लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और उसके बेटे को बुलाता है वो डॉक्टर, बोलता अरे भाई सुनो, बनवारी बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।